हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबे टाइम के बाद, क्योंकि लाइफ बिज़ी थी, हम लोग काम पे लगे हुए थे। आई एम अ टीचर, तो वहाँ पे ही बिज़ी थी। अभी मेरा स्कूल खुलने वाला है, हम लोग हॉलीडेज़ वगैरह पे गए थे। तो मैं ये बुक रीड करना था, मुझे ये हॉलीडेज़ का मेरा टास्क था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ बुक। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ये रोंडा ब्रायन की बुक है, लास्ट ईयर रिलीज़ हुई है, तब से मुझे पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो अभी आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ। और ये बुक का नाम है काउंटडाउन टू रिचेस। देखिए हम लोग कितने अमीर बनते हैं, 21 डेज ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स, रोंडा ब्रायन। तो ये 21 दिन की हैबिट्स हैं और आप लोग भी कीजिए और मैं भी करूँगी आप लोगों के साथ, और देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, आप और मैं। तो ये पेड़ है, उसमें से बहुत सारे पैसे निकल रहे हैं पेड़ में से, आप देख सकते हो। और नीचे क्या क्या है पता नहीं। तो नोट टू रीडर्स, दिस ई बुक कंटेन्स द फॉलोइंग। अच्छा, ये तो ओशन पीडीएफ से मैंने डाउनलोड किया था, तो उसने बताया है। डेडिकेटेड टू सवाना, हेलन, हेनली, रिवर एंड विलो। ओ माय ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है, उसको डेडिकेट किया बुक। कंटेंट्स क्या हैं बुक के? कवर पेज है, टाइटल पेज है, नोट टू रीडर्स, डेडिकेशन। तो फर्स्ट चैप्टर है योर विश लिस्ट, सेकेंड टर्न आउट गोइंग मनी इनटू इनकमिंग मनी, थर्ड है वेल्थ अफर्मेशंस, फोर्थ है आई वांट डे, ओके, फिफ्थ है योर विश इज़ माय कमांड। तो ऐसे ही है, कितने चैप्टर्स हैं इसके? 21 चैप्टर्स है, क्योंकि 21 दिन का ये वेल्थ मास्टरी कोर्स है। ओके, मैंने पूरा नहीं पढ़ा कि आप लोगों को कहीं ऐसे ना लगे कि टाइम वो हो रहा है। और ये एक छोटा सा गमला है जिसमें कि थोड़े से पैसे लगे हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। और मेरा यही मैनिफेस्टेशन है आप लोगों के लिए कि जिस तक भी मेरी आवाज़ ये पहुंचती है मेरी बुक रीडिंग की, उनकी लाइफ में बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और जॉय आए, आपकी लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी। इंट्रोडक्शन। Financial struggle is caused by one thing. It's not the result of your salary. हम तो सैलरी का ही सोचते थे। The lack of savings in your bank account, the amount of debt you have, or any other worldly circumstances. Financial struggle is caused by our thoughts alone. फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारी रीडिंग का, उसी ने हमें शॉक में डाल दिया, क्योंकि यही सारे रीजंस हम सोचते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल में होता है, जो कि ये बुक कम्प्लीटली डिनाई कर रही है। कि हमारे पास पैसे इसलिए नहीं होते कि सैलरी नहीं है, या हम सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, या हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या हम डेट में हैं, या कोई और रीज़न। ये बस हमारी अपनी ही सोच का नतीजा होता है, एज़ पर दिस बुक रोंडा ब्रायन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर करंट लाइफ सर्कमस्टांसेस आर द रिजल्ट ऑफ वट वी थिंक एंड बिलीव। ओके, द मनी यू हैव और यू डोंट हैव, द सैलरी दैट इज़ नॉट एनफ टू सपोर्ट यू, a lack of money in your bank account, they are all caused by thoughts of not enough money. तो अगर हमारे पास, ऑथर यही बोल रही है कि अगर पैसे हमारे पास नहीं हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो है हमारे दिमाग के थॉट्स कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं हैं। बट इट्स नॉट आवर फॉल्ट दैट सो मैनी ऑफ अस थिंक लाइक दिस। These thoughts of lack and not enough were given to us as children by our parents and society, with the things that were said to us over and over again. तो हमें बचपन में जैसे बोला गया था हम सबको कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या पैसे पेड़ों पे थोड़े उगते हैं, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, पैसे से कोई खुशी थोड़ी आती है, और इवन मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल। 100% मैंने भी ये बातें सुनी हैं। मैंने ये नहीं सुना कि वी कांट अफोर्ड इट, मेरे मम्मी पापा ने कभी बोला नहीं,
मुंह से, लेकिन मुझे पता था कि हाँ वी कांट अफोर्ड इट। उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे ये समाज में तो सुनने में आया था। और हाँ, मनी ब्लॉक्स तो थे। So few people in the history of our civilization have discovered the enormous revelation and freedom contained in these words. Okay? तो civilization जो थी, पुरानी सारी civilization हिस्ट्री की, उन्होंने एक ही चीज़ रिवील की सारी civilization ने। ओके, वी एग्जिस्ट इन अ मेंटल यूनिवर्स, कि हम एक अपनी क्रिएट की हुई दुनिया में रहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। आर थाट्स आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस। हम कुछ भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, उसका कारण हमारे विचार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार। एंड द इफ़ेक्ट ऑफ आर थाट्स इज़ आर लाइफ सर्कमस्टेंसेस। और हमारे सोचने के कारण हमारी लाइफ वैसी दिखती है, यानी प्रॉब्लम हमारी सोच में है, एज़ पर द ऑथर। ओके, इसमें मेरे पर्सनल व्यूज़ नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह एक रीडर ही हूँ। गवर्निंग आवर थॉट्स इज़ अ यूनिवर्सल लॉ दैट हैज़ बीन कॉल्ड मैनी नेम्स थ्रू आउट द सेंचुरीज। द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ पोलैरिटी, द लॉ ऑफ मेंटलिज्म, द लॉ ऑफ रिदम। मैंने इसमें से काफ़ी सारे लॉ नहीं सुने हैं। एंड द लॉ ऑफ लव, टू नेम जस्ट अ फ्यू। This universal law is responding to each person's thought. The law says, I materialize your thoughts. I will give you what you think about, no matter what it is. Nothing more, nothing less. तो उन्होंने बोला कि इतनी सारी लॉ जो हम लोगों ने बनाए हैं, उसमें जैसे लॉ ऑफ रिदम है, लॉ ऑफ लव है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो बोल रही हैं कि यूनिवर्सल लॉ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू, जो हम हर पर्सन जो सोचता है उसके ऊपर ही ये काम कर रहा है। तो जो हम सोचते हैं उसी हिसाब से हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, वो सब और सब खाली हमारे विचारों का कारण है। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज़ प्रिसीडेड बाय अ थॉट। द वर्ड्स वी से आर प्रिसीडेड बाय थॉट, कि हम बोलने से पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं। एंड द एक्शंस वी टेक आर प्रिसीडेड बाय थॉट्स। हम ऐसे ही कुछ जाके नहीं करते ना, हम पहले एक एग्जाम्पल, हम पहले सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है और फिर जाके खाना लेके खाते हैं। ऐसे तो नहीं सीधे जाके खाना खा लेते हैं। एक बार थॉट आता है कि अरे यार भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं, या खाना बनाना है, तो पहले थॉट आता है और फिर एक्शन होता है। एंड अनसीसिंगली द यूनिवर्सल लॉ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू दोज थाट्स। और बोल रहे हैं कि बिना रुके हुए ये जो लॉ है वो काम करता है, रिपीटिंग दैम एग्जैक्टली, डुप्लीकेटिंग दैम विद द प्रिसिजन लाइक अ फोटो कॉपिंग मशीन, so that whatever you think is what will appear in your life. Whatever you focus on or talk about, whether it's something you want or don't want, becomes the circumstances of your life. तो बोल रहे कि जैसे आप सोचते हो एग्जैक्टली वैसा ही आपकी लाइफ दिखती है, फोटो कॉपी मशीन की तरह होती है, और आप जो सोचते हो वही सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में अपीयर होते हैं। तो ये था हमारा, क्या था चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन था ये। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोगों को क्या बुक में दिखाया जाएगा, हमारे थॉट्स के ऊपर ही काम करना दिखाया जाएगा। और एक ये फिर फ़ोटो है, ये यूनिवर्स की फ़ोटो है, खाली तारामंडल जिसे बोलते हैं हम, क्योंकि तारों जैसे दिख रहे थे। To become financially free, you have to use the very thing that has previously kept money from you, your thoughts. तो financially free होने के लिए आपको खाली अपने विचारों पे काम करना है। Universal law does not respond to what is happening in your life. आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है अभी राइट नाउ, उस पे काम नहीं करता है यूनिवर्सल लॉ, और योर करंट सर्कमस्टांसेस,
आपके क्या करंट सर्कमस्टांसिस हो रहे हैं उस पर भी काम नहीं करता है. इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू द थॉट्स यू आर थिंकिंग नाउ. आप अभी क्या सोच रहे हो बस उसी पे काम करता है ये थॉट. To be financially free, you must free yourself once and for all of a scarcity mindset. A mindset which unfortunately plagues the majority of the population. Caused by predominantly thinking thoughts of not enough money, to be financially free, you have to have a wealth mindset, which means you predominantly think thoughts of an abundance of money just as wealthy people do. तो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको एक स्केर्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसमें कि आप प्रीडोमिनेंट थॉट जो आपके होते हैं वो होते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं. तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें वेल्थ माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हमेशा बहुत सारा पैसा है यही सोचते रहना पड़ेगा, और जैसे कि अमीर लोग करते हैं. इट्स जस्ट वन स्टेप दैट यू हैव टू टेक. खाली एक स्टेप है जो आपको लेना है. थिंक थॉट्स ऑफ हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स. तो कह रहे हैं उसके लिए आपको जो पहला स्टेप लेना है, एक स्टेप लेना है, वो है कि आपको ये सोचना है कि बहुत सारे पैसे हैं. उसके अलावा उसका उल्टा विचार कुछ नहीं सोचना है. बस यही सोचना है कि बहुत पैसे हैं. It's as simple as that, but sometimes it's not easy after a lifetime of thinking the opposite. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या छोटी सी बात है, इसमें क्या है, हमेशा यही सोचना है कि बहुत सारे पैसे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन हमारी जो बर्थ से कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि हमारा जो माइंड है, हमारा बॉडी है, सब इस विचार से भरा होता है कि पैसे तो है ही नहीं, हमें हमेशा यही दिख रहा होता है. तो सीरियसली एक्चुअली इट्स डिफ़िकल्ट, हम इस थिंकिंग में नहीं रह पाते हैं. हाउएवर, इफ़ यू कंटिन्यू टू थिंक थॉट्स अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी, अगर आप कंटिन्यू यही सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अबाउट अ लैक ऑफ मनी कि कम है, देन योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस कैन नॉट चेंज. तो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांस कभी भी चेंज नहीं होंगे. योर माइंड हैज़ टू बिकम वेल्दी फर्स्ट. तो सबसे पहले आपके दिमाग को वेल्दी बनना पड़ेगा, तब आप वेल्दी बनोगे. योर माइंड हैज़ टू बिकम वेल्दी फर्स्ट. योर माइंड हैज़ टू बिकम वेल्दी फर्स्ट, प्रोड्यूसिंग थॉट्स ऑफ वेल्थ, abundance, plenty of money and financial freedom. And then your life will mirror those thoughts. And when you fulfill this one step, universal law will change your financial circumstances by moving the energy of people and events to mirror your new way of thinking. तो बोल रहे हैं कि पहले आपको ये सब सोचने पड़ेंगे थॉट्स, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ आपके पास उसकी मिरर इमेज लेके आएगा. तो और वो किस तरीके से लाएगा? एनर्जी ऑफ पीपल, मूविंग एनर्जी ऑफ पीपल. जो लोग आपकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, अच्छे और ख़राब, जिसकी वजह से जो आपने सोचा है वो सिचुएशंस आएंगी. मतलब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, इवेंट्स के, लोगों के, आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो सब चेंज होगी, तभी कुछ चेंजेस आएंगे, और जो आपने सोचा है उसकी ही एग्जैक्टली कॉपी आपकी लाइफ में आ जाएगी. Life is very simple when you understand how it works. To change anything in your life, think about what you want instead of thinking about the way things are. तो बोल रही है कि आपको आप जब ये समझ जाओगे कि ये लॉ कैसे काम करता है, तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी. अपनी लाइफ में कुछ भी बदलने के लिए आपको आपको ये नहीं सोचना कि किस तरीके से चीज़ें हैं, आपको ये सोचना है कि कैसे इसको चेंज करना है, वो भी नहीं सोचना है. आपको जो चाहिए वो सोचना है, ठीक है. इफ़ द वे थिंग्स आर नॉट व्हाट यू वांट, डिसाइड दैट योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज अराउंड मनी, दैट यू हैव हैड इनफ ऑफ स्ट्रगलिंग एंड नॉट हैविंग इनफ. Instead, from now on,
You are going to choose thoughts about plenty of money and you are going to be financially free. तो बोल रहे हैं कि नेगेटिव थिंकिंग इसमें आपको कुछ भी नहीं करनी है, आपको बस ये सोचना है कि अबंडेंस प्लेंटी ऑफ मनी के थॉट सोचने हैं और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, ये सोचना है आपको. अ फ्रेंड ऑफ माइंड वांटेड टू, उसके तरीके वो बता रही हैं आगे जाके, तो टेंशन मत लो आप लोग कि वो खाली बोल रही है सोचो, लेकिन वो उसके लिए हमें टूल्स और टेक्निक्स भी आगे वाले कमिंग चैप्टर्स में बताएंगी. अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है. अ फ्रेंड ऑफ माइंड वांटेड टू मैनिफेस्ट रिचेस एंड अ वेल्दी लाइफस्टाइल and he intended and visualized for years. His financial situation definitely improved over the years, and he received some very large amounts of money on a number of occasions. उसने बोला एक मेरा दोस्त था जिसको कि बहुत ही वेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए थी और उसने ऐसा करके भी दिखाया, उसकी लाइफस्टाइल वेल्दी हुई भी और उसके ओवर द ईयर्स उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज भी हुई. बट देन द बिग मैनिफेस्टेशन हैपेंड एंड दैट मैनिफेस्टेशन अमाउंटेड टू रिचेस एंड वेल्थ बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन. और कह रहे जो फाइनल एक हुआ तो वो उसने सोचा भी नहीं था, इतना बिग मैनिफेस्टेशन उसका साकार हुआ. ही नाउ अंडरस्टैंड्स मोर डीपली देन ही एवर डिड बिफोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग as though you are already wealthy. तो आपको सोचना ये है, थिंकिंग एंड फीलिंग ये रखनी है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं. माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट वंस ही वॉज वेल्थी ही कुड सी हाउ हिज वेल्थ माइंड सेट एंड फीलिंग स्टेट कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्टेड मोर वेल्थ. तो उसके दोस्त ने बताया कि जैसे उसने शुरुआत की वेल्दी माइंड सेट की, हमेशा वेल्दी सोचना, तो उसने उसकी लाइफ में कैसे और मनी ऐड की, मोर वेल्थ ऐड की. हैविंग वेल्थ अट्रैक्ट्स मोर वेल्थ सिंपली बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली फील्स वेल्दी, क्योंकि हमेशा फील वेल्दी करता है. Had my friend captured that mindset sooner, he could have manifested great wealth years earlier. वो बोल रही है यही माइंडसेट अगर वो पहले कैप्चर कर लेता ना तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाता, लेकिन उसने थोड़े समय बाद इसको कैप्चर किया. एंड दैट माइंडसेट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू रिसीव थ्रू दिस बुक. और वही वो हमें इस बुक के थ्रू समझाने जा रही हैं. Psychology says that it takes 21 days to create a new habit in our subconscious mind. In Countdown to Riches, you will spend 21 days learning how to use your thoughts to change your financial circumstances. Countdown to Riches contains some of the simplest, most powerful practices imaginable that will help you think about, talk about, focus on, and visualize having plenty of money. We will show you the way to change a habitual way of thinking from scarcity to wealth so you can finally create financial freedom in your life. तो बोल रही है कि सब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 21 दिन में. कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारा 21 दिन लेता है चेंज होने में है, तो उसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स बताऊँगी जिससे आप अपनी लाइफ में वेल्थ को इन्वाइट कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. कौन कौन सी टेक्निक को बोल रही हैं अपनाने के लिए. लेट द काउंटडाउन टू रिचेस बिगिन. डे 1 है योर विश लिस्ट. तो ये पेड़ है और पेड़ में थोड़े थोड़े से पैसे निकल आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है. If you wish to eliminate lack, concentrate on abundance. अगर आपको लैक हटाना है अपनी लाइफ से तो आपको फोकस करना है, बहुत सारा है मेरे पास, abundance है. चार्ल्स एफ हैनल ऑथर ने बोला है ये बात. If you don't contradict thoughts of the money you want with negative thoughts of not having enough money, you will receive everything you desire almost immediately. If you don't contradict thoughts of the money you want with negative thoughts of not having enough money, you will receive everything you desire almost immediately.
और बोल रहा है कि अगर आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स नहीं होंगे अबंडेंस ऑफ मनी के, तो आपको इमीडिएटली फटाफट सब कुछ मिल जाएगा जो आप डिज़ायर करते हो, वेदर इट्स थॉट्स ऑफ व्हाट यू वांट और थॉट्स ऑफ व्हाट यू डोंट वांट, बोथ इक्वली मटेरियलाइज्ड इन योर लाइफ। तो वो बोल रही है कि अगर आप क्या चाहते हो, आप बोलोगे कि मेरे को ना अच्छा खाना खाना है, मुझे ना गंदा खाना नहीं खाना है, ठीक है। तो वो बोल रही है कि आप जो चाहते हो और जो नहीं चाहते हो दोनों मटेरियलाइज होंगे, तो आपके थॉट्स मटेरियलाइज होंगे, वो ये बोल रही है। द प्रॉब्लम फॉर मैनी इज़ दैट दे आर नॉट इवन अवेयर दैट दे आर थिंकिंग सो मैनी थॉट्स ऑफ व्हाट दे डोंट वांट। ये तो सच बोल रही हैं आप। हम में से बहुत 99% लोग यही सोचते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए इंस्टेड ऑफ हमें क्या चाहिए, एंड दे वंडर वाई लाइफ वोंट गिव देम अ ब्रेक। और फिर लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब क्यों हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उन्हीं चीज़ों पे है जो हम नहीं चाहते हैं। इफ़ दिस हैज़ बीन योर लाइफ देन एवरीथिंग इज़ अबाउट टू चेंज, इट्स एज सिंपल एज दिस। तो कह रही है यही अगर आपकी ज़िंदगी है तो चलो चेंज करते हैं, और बहुत सिंपल है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। Today I want you to create a wish list and write down everything you want that is specific to money or cost money. तो एक विश लिस्ट बनानी है आपको भी और मुझे भी, जिसमें कि हमें लिखना है एवरीथिंग जो आपको चाहिए और जो पैसे से ख़रीदी जा सके, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यू शुड हैव एटलीस्ट 20 डिफरेंट थिंग्स ऑन योर विश लिस्ट। 20 अलग अलग तरीके की चीज़ें लिखनी है, बट यू कैन राइट डाउन एज मैनी एज यू वांट। मैं तो 50 लिखने वाली हूँ, 51। आप लोग देखो कितने लिखते हो। there are no limits to what you can ask for, and as you will see, there are no limits to what you can receive. They can be big things and small things, and it's helpful to do a mix of both. बोल रही है कि बड़ी चीज़ें और छोटी चीज़ें दोनों लिखो, या बड़ी चीज़ें लिखो या छोटी चीज़ें लिखो। You might want an increased bank account balance, a job with a particular salary, debt being cleared, a new house or a new car, a first class airfare, a particular pair of shoes, a laptop और a new phone। आइडिया दे रही हैं कि आपको क्या क्या आप खरीद सकते हो। आपको एक सैलरी, एक नई जॉब चाहिए, एक नई सैलरी चाहिए, या आपका कोई उधार है वो क्लियर हो जाए, नए शूज़ चाहिए कोई बहुत महंगे वाले, लुई विटॉन और कौन कौन से ब्रांड। तो वो आइडिया दे रही हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाओ। यू कैन थिंक थ्रू द वेरियस एरियाज ऑफ योर लाइफ सच एज योर बॉडी एंड योर हेल्थ। तो कैरी कैटेगराइज कर लो, जैसे 10 पॉइंट आप अपने बॉडी हेल्थ के लिए लिख लो, 10 अपने वर्क के लिए लिख लो, 10 घर के लिए लिख लो, 10 हॉबीज़ के लिए लिख लो, और 10 ट्रैवलिंग के लिए लिख लो, और या कोई स्पोर्ट्स या गेम आप चाहते हो खेलना या अटेंड करना उसके लिए लिखो, स्विमिंग पूल का लिखो अगर आपको चाहिए तो, कोई बोट चाहिए उसके लिए लिखो, नया फर्नीचर चाहिए वो लिखो, हाउस होल्ड अप्लायंसेस चाहिए वो लिखो, कोई क्लोथ चाहिए वो लिख लो, ज्वेलरी लिख रहे हो वो चाहिए। वो आपको एग्जाम्पल दे रही हैं कि आपको क्या क्या लिख सकते हो। इज़ देयर अ फैमिली मेम्बर और अ चैरिटी यू वुड लव टू गिफ्ट मनी टू। आपको किसी को चैरिटी भी करनी है तो वो भी लिख लो। दिस इज़ योर ड्रीम लिस्ट, दिस इज़ योर ड्रीम विश लिस्ट, दिस इज़ वॉट यू वुड बाय इफ़ मनी वर नो ऑब्जेक्ट। तो आपकी ये ड्रीम विश लिस्ट है, दिस इज़ what you would buy if money were no object। तो आप ये सब चीज़ें खरीदना चाहोगे। इग्नोर एनी थॉट्स दैट कम अप सजेस्टिंग what you want is too much or impossible for you। अच्छा, ये बोल रही है कि आपको अगर ये थॉट्स आते हैं, अरे यार ये कहीं से आ जाएगा, मतलब कहीं से आ जाएगा, ये तो बिल्कुल बकवास चीज़ है, कहाँ से आ जाएगा, तो ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है। दिस इज़ सपोज टू बी फन, इंजॉय करके लिखो, एंड यू शुड फील रियली गुड मेकिंग योर विश लिस्ट। और खुश होकर बनाओ, दुखी होकर नहीं बनाना है। इफ़ यू डोंट फील गुड स्टेप अवे। अगर आपको उस टाइम बनाने में अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो मत बनाओ। एंड कम बैक टू इट व्हेन यू फील बेटर। जब आपको अच्छा महसूस हो कि चलो विश लिस्ट बनाते हैं, वाह कितना मज़ा आएगा, वाह कितना इंटरेस्टिंग होगा, तब बनाओ।
एक बार में 50 भी मत बनाओ, 10-10 करके बनाओ। मैं तो ऐसे बनाने वाली हूँ। फीलिंग गुड व्हेन क्रिएटिंग योर विश लिस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन। फीलिंग गुड उस टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। वंस यू हैव completed योर विश लिस्ट, अगर आपने अपनी विश लिस्ट कंप्लीट कर ली है, एट द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ मनी दैट यू बिलीव ईच आइटम विल कॉस्ट और ब्रिंग इन, you can research the cost or simply estimate amounts. Your wish list might look something like this. तो आपको अपनी विश लिस्ट, उन्होंने लिस्ट बना के दिखाई है, आपको विश लिस्ट बनानी है और जो पैसे जितने आपके हैं वो अमाउंट लिखना है। जैसे कि ऑल डेट्स क्लियर तो 8,300 USD, न्यू वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर आया है 1,500 USD। तो आप ऑनलाइन चेक कर लेना कि आपको जो ख़रीदनी है चीज़ वो कितने की आ रही है, ठीक है, और उसके पैसे इसमें डाल देने हैं। एंड सो ऑन until you reach at least 20 items लिख लो। एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू टुडे। आज कल इतना ही करना है और हैव फन। तो अपनी विश लिस्ट बनाओ, अच्छे से मज़े से खुश होकर बनाओ। बनाने में क्या है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, तो बनाओ, पैसे लिखो कितने हैं और फिर आगे देखते हैं रोंडा ब्रांड हमें क्या करने के लिए बोल रही है। ठीक है, मैं भी अपनी विश लिस्ट बनाने जा रही हूँ, आप भी बनाओ। तब तक के लिए चाओ, बाय बाय।